वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रफ्तार ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पोएट्स के बारे में बताया था। आज आप लोगों को मैं कविता के बारे में अर्थात पोयम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और देखिए इस पोयम में हम लोग जानेंगे कि यह पोयम किस चीज पे आधारित है। तो यह पोयम जो है जॉन डन की जो पत्नी थी उनको समझाने के लिए कवि जो है उनको कंसोल करने के लिए कुछ लाइन बोले थे, उसी पर आधारित है और इसमें सबसे ज्यादा हाइपरबोल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए इसमें ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले पोयम के टाइटल को जानते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई यानी गो। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी प्रियतमा मैं तुमको छोड़कर नहीं जाता हूं। ठीक है, यह मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ थी। तो देखिए ये जो थी है, थी का मतलब होगा योर, यू होगा, और वियरीनेस का मतलब हो जाता है कि थक जाना। ठीक है, उब जाना। जॉन डन अपने पत्नी को समझाते हुए ये बात बोलते हैं कि मेरी प्रियतमा मैं तुमको इसलिए नहीं छोड़कर जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं। ठीक है, और देखिए आगे है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। देखिए इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे फिटर है, बिटर होगा, मी में डबल ई है जो कि सिंगल ही होना चाहिए। आइए इसका अर्थ जानते हैं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, अर्थात इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है। अर्थात जॉन डन अपने पत्नी को समझाते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा हूं कि मुझे तुमसे भी ज्यादा, तुमसे भी अधिक कोई मुझे प्रेम करने वाला मिल जाएगा। ठीक है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। देखिए जॉन डन जो है आगे कहते हैं अपने पत्नी को यह समझाते हुए, लेकिन क्योंकि एक दिन हम लोगों को अवश्य ही मरना है। देखिए इस बात से जॉन डन समझाना चाहते हैं कि एक ना एक दिन किस्मत में बिछड़ना ही है, मरना ही है, और जब हम लोग मरेंगे तो बिछड़ेंगे ही। ठीक है, तो तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो। आगे देखते हैं। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। देखिए आगे क्या कहते हैं जॉन डन अपनी पत्नी से समझाते हुए, उनको दिलासा देते हुए क्या बताते हैं, अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूं, या मैं भी करूं और तुम भी करो। ठीक है, अर्थात यह उनको दिलासा देते हैं कि तुम्हें ऐसे चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तुम्हें ऐसे चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हम लोग मरेंगे ही, और जब मरेंगे तो बिछड़ेंगे ही। ठीक है, और देखिए हमें इसीलिए क्या करना चाहिए कि खुश रहने के लिए, अपने आप को खुश रहने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे थस बाई फेंड डेथ टू डाई, इस तरह बहाने के मौत से मरना भला है। हम लोग बहाने बना के क्यों, ठीक है, इससे अच्छा है कि हम लोग इस तरह बहाने की मौत से मरना भला है, अर्थात इस तरह हम लोग बहाना बना के नहीं मरे। ठीक है, एंड एट इज हियर टू डे। ठीक है, अर्थात कि कल रात को सूरज यहां से डूब गया था, लेकिन आज उदय हुआ है। ठीक उसी प्रकार मैं आज तुमको छोड़कर जा रहा हूं और कल पुनः वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या समझाते हैं कि ही है नो डिजायर नॉर सेंस। देखो सूर्य के पास ना ही कोई इच्छा है और ना ही कोई समझ है, लेकिन मेरे पास है।
तुम हो, मैं तुम्हारे चिंता करूंगा और इसलिए मैं मैंने तुम्हारे बारे में सोचकर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है। और ये आगे कहते हैं कि हैव सो शॉर्ट अवे। अब वो कहते हैं कि नहीं, कोई सूर्य के पास सुगम रास्ता है, मतलब शॉर्टकट वे सूर्य के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मेरे पास शॉर्टकट वे है, लेकिन सूर्य के पास नहीं होता है, क्योंकि सूर्य अपने निर्धारित समय से उदय होता है और निर्धारित समय में डूब जाता है। ठीक है। और आगे वे समझाते हैं कि देन फियर नॉट मी बट बिलीव। वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम यह मत सोचो कि मैं जा रहा हूं कुछ हो जाएगा, मेरे बारे में चिंता मत करो। ठीक है। बस इतना विश्वास रखो कि मैं लौट कर आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है। और आगे जो है वो क्या समझाते हैं कि दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। कहते हैं, ये आगे कहते हैं कि अभी तक के सफर में सबसे तेज सफर करूंगा मैं तुम्हारे पास आने के लिए, अर्थात मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाऊं। जॉर्डन अपनी पत्नी को यह समझा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही। और कह रहे हैं कि उस सूरज से भी बड़ा पंख लगाकर और सूरज से भी ज्यादा अधिक प्रेरणा लेकर मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। और जर्नल अपनी पत्नी को समझाते हुए आगे क्या हाइपर बोल देते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ठीक है। देखिए ये समझाते हैं, फीबल मीन्स कमजोर होता है। अरे हाय, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति अगर किस्मत साथ ना दे तो। ठीक है। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। यानी कि हाय, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति अगर किस्मत साथ देना अगर छोड़ देता है तो। अर्थात जॉन डन समझाते हैं अपने पत्नी को कि देखो, बहुत कमजोर है आदमी, बहुत लाचार है इंसान, कुछ भी नहीं कर पाता है जब उसका किस्मत अगर मनुष्य का साथ नहीं देता है। कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल। और देखिए कह रहे हैं कि एक घंटा बिताना और काटना दुश्वार हो जाता है। एक घंटा बिताना और काटना भी दुश्वार हो जाता है। अब जॉन ने समझा रहा अपने पत्नी को कि देखो, जब मनुष्य का किस्मत साथ नहीं देता है ना तो मनुष्य बहुत लाचार हो जाता है, और उस बुरी मुसीबत को, यानी वो जो मुसीबत का समय होता है उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। लोग उस परेशानी से जब छुटकारा पाते हैं तो बहुत परेशान होना पड़ता है। ठीक है। बहुत समस्या होती है। ठीक है। और ये आगे कह रहे हैं बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय वापस आ जाता है, अर्थात जब बुरा समय जो है खत्म हो जाता है तो जिंदगी आसान लगने लगती है। देखिए इस पूरे स्टांजा में जो जॉन डन है वो अपने पत्नी को यही समझाना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं तो तुम अभी अपने आप को कमजोर समझ रही हो, ठीक है, लाचार समझ रही हो। डन अपनी पत्नी को समझाते हुए अगले लाइन में कहते हैं एंड वी ज्वाइन टू ईच आवर स्ट्रेंथ। हम अपनी ताकत से इसका सामना करेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और संघर्ष की कला को सीखेंगे। इटसेल्फ अस टू एडवांस, और ये मुसीबत अपने आप टल जाएगी। आगे क्या देते हैं हाइपरबोल। देखिएगा अपने पत्नी को समझाने के लिए जॉन डॉन ने किस प्रकार हाइपरबोल शब्द का इस्तेमाल किए हैं।
when thou shy not wind but shy my soul away। कहते हैं कि जब तुम आ भरी सांस लेती हो तो उस सांस में हवा नहीं मेरी आत्मा को खींच लेती है। अर्थात जॉन डन यह समझाना चाहते हैं कि जब भी उनकी पत्नी रोती है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। When thou weepest kind my life blood doth decay। ये कहते हैं कि जब भी जॉन डन की पत्नी दुख और सुख में रोती हैं तो ऐसे लगता है जैसे मानो कि जॉन डन का खून जल रहा हो, खून नष्ट हो रहा हो, ऐसे प्रतीत होता है। It can't be that thou lovest me as thou say it। अब ये आगे कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। अर्थात जॉन डन कह रहे हैं जैसे तुम कह रही हो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। If in yours my life thou art the best of me। तुम्हारे पास बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा? ठीक है, आगे कहते हैं कि let not thy divining heart think me any ill। ये कह रहे हैं कि तुम अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में कुछ गलत सोचने मत दो। अर्थात तुम ये सोचो कि मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो वहां से लौट कर आऊं, मेरे बारे में बुरा मत सोचो कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, ये बात मत सोचो। आगे बताते हैं कि डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट एंड मे द फियर्स फुलफिल। कहता है कि भाग्य तुम्हारा साथ दे और शायद मैं लौट कर आ जाऊं, ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो डर है वो वास्तव में बदल जाए और पूरा हो जाए। ठीक है, और देखिए ये आगे कहते हैं कि बट थिंक दैट वी आर बट टर्नड असाइड टू स्लीप। ये कह रहे हैं कि पर इसे छोड़कर ये सोचो कि हम दोनों साथ में सोने के लिए करवटें बदल रहे हैं। देखिए जॉन डन जो है कैसे अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि देखो तुम ये मत सोचो कि मैं जा रहा हूँ कुछ हो जाएगा, तुम ये सोचो कि मैं जा रहा हूँ अच्छे से जा रहा हूँ, अच्छे से चला आऊंगा। ठीक है, और तुम ये सोचो कि हम लोग जो है दोनों आदमी सोए हैं और करवटें बदल रहे हैं। They who one another keep alive never parted be। और जॉन डन कहते हैं कि वो जो एक दूसरे की यादों में जिंदा रखते हैं वे कभी मरते नहीं है। अर्थात जॉन डन अपनी पत्नी को यह समझाते हुए कहते हैं कि प्रेमी जो कभी मरते नहीं हैं, वे एक दूसरों की यादों में जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं और वे कभी मरते नहीं है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, और जय हिंद जय भारत।